हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। अभी हम लोग जूलॉजी का पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। आप लोग एग्जाम दे के निकले हैं, अपना क्वेश्चन को मैच करिए। तो जूलॉजी का जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ए सेट में, ये एपिडिडाइमिस लाइज बिटवीन। एपिडिडाइमिस कहाँ पे है, किसके बीच में है? तो हम लोग जो है जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर फिर क्या आती है? रेटे टेस्टिस, देन वसा फ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस है, देन वास डिफरेंस है। तो एपिडिडाइमिस किसके बीच में हो जाएगी? वसा फ्रेंशिया एंड वास डिफरेंस के बीच में। वसा फ्रेंशिया एंड वास डिफरेंस के बीच में एपिडिडाइमिस है। वसा फ्रेंशिया से पहले क्या होती है? रेटे टेस्टिस। वसा फ्रेंशिया पहली वो ट्यूब होती है जो टेस्टिस से बाहर आती है। सेकंड क्वेश्चन यह देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। मोरूला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि जब जाइगोट बनता है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल में जब डिवीजन शुरू होता है, माइटोटिक रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन है जिसको क्लीवेज कहते हैं। तो 1 से 2 सेल, फिर 4 सेल, देन 8 16, तो 8 to 16 सेल्स का जो बनता है स्टेज, उसको मोरूला कहते हैं। तो जाइगोट के बाद हमारा क्या स्टेज आती है? वो होती है हमारी मोरूला। फिर इसके बाद होती है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, देन गैस्ट्रूला। तो यहाँ पे मोरूला इज द डेवलपमेंट स्टेज बिटवीन द जाइगोट एंड द ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जो मैच करना है, हम लोग को करेक्ट मैचिंग करनी है। तो इंग्विनल कैनाल, इंग्विनल कैनाल क्या होती है कि 7th मंथ में प्रेगनेंसी के अगर बॉय बेबी है तो टेस्टिस जो है वो डिसेंडेंट डाउन होती है स्क्रोटम सैक में। तो उसके लिए जो जिस ट्यूब के थ्रू आती है उसी को इंग्विनल कैनाल कहते हैं। तो इंग्विनल कैनाल फॉर डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस होती है, ये 7th मंथ में होता है। ठीक है। उसके बाद रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस क्या है? एक तरीके से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यहाँ की सब ओपन हो रही है, एक नेटवर्क है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का। तो 2 में हो जाएगा हमारा नेटवर्क ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। लीडिंग सेल्स कहाँ होती है? सेमिनिफरस 2-3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीच की जो सेल्स होती हैं वहां लीडिंग सेल्स हैं। तो लीडिंग सेल्स ओके, प्रोप्यूस क्या है? टर्मिनल स्किन ऑफ पेनिस है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये हो जाएगा हमारा डोर्सल बंडल्स ऑफ पिनाइल टिश्यू। और लीडिंग सेल्स हो जाएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो यहाँ मैच कर लेते हैं। फर्स्ट में हम लोग का थर्ड है, फर्स्ट में थर्ड है, सेकंड में फर्स्ट है, ओके। थर्ड में हम लोग का थर्ड में सेकंड, दैट मीन्स ये हमारा यहाँ ऑप्शन आ जाएगा 4। 4 में 5 है, 5 में 4 है, राइट। तो 138 का 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन द मेमेलियन टेस्टिस। मेमेलियन टेस्टिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर किस तरह से हैं? Which of the following gives the correct combination of structure found in the mammalian testis? ग्रेफिन फॉलिकल्स नहीं होता है टेस्टिस में, ग्रेफिन फॉलिकल नहीं होगा। सर्टोली सेल्स है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है और लीडिंग सेल्स है। यहाँ फिर से ग्रेफिन फॉलिकल आ गया। तो करेक्ट आंसर हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होगा हमारा थर्ड, क्योंकि थर्ड में जितनी भी चीजें हैं सब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। सर्टोली सेल्स सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है सर्टोली सेल्स और जर्म सेल्स, और इनके बाहर होती है लेडिक सेल्स जो प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एजर्शन रीजन का, इसको पढ़ लेते हैं। द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस विच कंटेन लेडिक सेल्स, ये सही है। नेक्स्ट है लेडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, ये भी सही है। तो दोनों ही हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं। ओके, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बाहर यानी एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 तक हमारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन ट्यूब्यूल्स के बाहर जो सेल्स हैं उनको लेडिक सेल्स कह देते हैं, और यही लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करती है हमारे एंड्रोजन, खास तौर से टेस्टोस्टेरोन। तो दोनों ही हमारे सही है, बट ऐसा कुछ नहीं कि बाहर है इसीलिए प्रोड्यूस कर रही हैं। तो दोनों करेक्ट हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट 141 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द फिम्ब्री ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल्स इज टू. फिम्ब्री कहाँ होती है? इनफंडिबुलम वाले पार्ट में, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसके 3 पार्ट है, इस्थमस है, एम्पुला है और इनफंडिबुलम है. इनफंडिबुलम जो फनल शेप्ड है उसमें क्या है? फिम्ब्री है. तो इन फिम्ब्री का फंक्शन क्या होता है, यानी इनकी वजह से जो ओवम ओवुलेशन हुआ होता है और ओवम बाहर आता है वो अंदर एंट्री लेता है. तो रिलीज ओवम फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल, make necessary changes in the endometrium, help in the development of corpus luteum, help in the collection of the ovum after ovulation, है ना. ये ऐसे, और यहाँ पे ये फिम्ब्री है, ये जो ओवरी है यहाँ से जो ओवम आता है ओवुलेशन से, ये यहाँ पे अंदर कलेक्ट करता है सिलोमिक फ्लूइड से. तो ये हो जाएगा. नेक्स्ट है assertion reason. The female external genitalia includes mons pubis, labia majora and labia minora. सभी जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है फीमेल के. रीजन देखेंगे, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 to 10 मेमोरी लॉब्स. तो मेमोरी लॉब्स में तो डिवाइड होते हैं बट उनका नंबर एनसीईआरटी में 5 to 10 नहीं है, 10 to 15 है. तो ये हम लोग का रीजन जो है रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा राइट है. तो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, यानी कि यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143. यहाँ देखेंगे, हाउ मैनी स्पर्म्स आर यूजुअली फाउंड इन एन एवरेज 3 ml इजैकुलेशन. तो एक इजैकुलेशन में कितने स्पर्म होते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी का डाटा है. तो ये होता है हमारा 300 मिलियन. तो यहाँ आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट है हम लोग का, द हेड ऑफ मैच्योर मैमेलियन स्पर्म इज मेड ऑफ. तो हेड जो स्पर्म का है वो इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एक्रोसोम कहते हैं. एक्रोसोम क्या है? एक तरीके से एक पैकेज ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का होता है, गोल्जी बॉडीज का होता है, जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं. तो हेड ऑफ मैच्योर मैमेलियन एन एक्रोसोम, नहीं न्यूक्लियस भी तो होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस कवर्ड बाय एक्रोसोम. ये दो चीजें हो जाएगी. उसके बाद मिडिल पीस होता है और फिर फ्लैजिला होता है. तो 2 सेंट्रियोल ये नहीं होगा, न्यूक्लियस, एक्रोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियल शीट कहाँ होती है? मिडिल पीस में होती है, स्पाइरकल फॉर्म में होते हैं बहुत सारे. तो सेकंड ऑप्शन यहाँ राइट होगा. नेक्स्ट 145 क्वेश्चन जो है, इसमें फिर से हम लोग को करेक्ट देखना है, मैचिंग नहीं करनी है. तो करेक्ट देखना है, हैप्लॉइड देखना है और डिप्लॉइड में से कौन सा ऐसा है जो दोनों चीजें इसके हिसाब से फिट बैठती हैं. तो हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉइड होता है, सेकेंडरी सेकेंडरी ओसाइट भी हैप्लॉइड है, स्पर्मेटोसाइट भी हैप्लॉइड है. प्राइमरी ओसाइट जो है वो हमेशा डिप्लॉइड होता है. ओवम भी हैप्लॉइड है. यहाँ देखते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बिल्कुल ये हमारा जो है चलिए लिख लेते हैं. सेकेंडरी ओसाइट हमारा N होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी N होता है, प्राइमरी ओसाइट 2N होता है, ओवम N होगा. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमेशा 2N है, सेकेंडरी ओसाइट N होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट N होगा, स्पर्मेटिड भी N होगा. तो यहाँ हम देखें तो हमारा फर्स्ट करेक्ट है, यानी सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉइड है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है. तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए, एजर्शन रीजन है. तो एजर्शन पढ़ते हैं, द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. करेक्ट है. मायोमेट्रियम पार्चुरेशन के टाइम में उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में होता है. द मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी. दोनों ही राइट है, लेकिन दोनों का आपस में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी एजर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है. मायोमेट्रियम में तब होगी, एंडोमेट्रियम में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो A and R true, but R is not the correct explanation of A. Next है, if mammalian ovum fails to get fertilized, which one of the following is unlikely? अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है 24 आवर्स के अंदर तो वो डिजेनरेट कर जाता है.
तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कॉर्पस लूटियम विल डिसइंटीग्रेट, कॉर्पस लूटियम जो है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस कर जाएगा, एस्ट्रोजन सिक्रीशन डिक्रीज कर जाएगा और प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग करेगा। तो यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा आपको मेरे हिसाब से। देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। इफ मेमेलियन ओवम फेल्स, अगर हमारा जो है फैलोपियन ट्यूब में जो ओम गया है 24 आवर्स के अंदर स्पर्म उसको नहीं करेगा, फर्टिलाइज करेगा, तो क्या होगा। धीरे धीरे हमारा अभी कम से कम 8 डेज लगते हैं, तो टाइम लगेगा। कॉर्पस लूटियम विल डिसइंटीग्रेट करने में टाइम लगेगा। प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन रैपिडली डिक्लाइंस नहीं करेगा, करेगा जैसे जैसे कॉर्पस लूटियम जो है धीरे धीरे कम होगा वैसे वैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम होता जाएगा। एस्ट्रोजन सिक्रीशन डिक्रीज करेगा, ऐसा कुछ है नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग, जो जो नहीं होगा, ये सब चीजें होंगी बट धीरे धीरे होंगी, जो नहीं होगी वो क्या है, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग। ये शुरू होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, यानी कि आफ्टर 14 डेज। ये नहीं हुआ तो उसके 14 डेज के बाद शुरू होगा। यहाँ हम लोग वर्ड क्या पढ़ रहे हैं, अनलाइकली, जो नहीं होगा। ये सब होगा टाइम के साथ होगा, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अनलाइकली लिखा है यानी अगर नहीं होता है, फेल हो जाते हैं, तो ये चीजें धीरे 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 जो है ऐसे होती जाएंगी, बट ये शुरुआत नहीं हो पाएगी, इसको टाइम लगेगा। जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तब तक वो नहीं शुरू होगा। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। जितने भी हैं इसमें हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने होंगे। तो फर्स्ट है, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 to 3, यानी कि टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। हर एक लोब्यूल्स में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड क्या होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। ये हमारा राइट है। हमें देखना क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है यहाँ पे। ईच सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स, एक सर्टोली सेल्स होती हैं, दूसरी जर्म सेल्स। ओके, लेडिंग सेल्स दे दिया, ये तो नहीं है, लेडिंग सेल्स तो नहीं होती है, जर्म सेल्स होती हैं जिनमें मियोसिस होने से स्पर्म बनेगा। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स यहाँ नहीं होंगी, वो सर्टोली सेल्स के साथ ही होंगी, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। इन टेस्टिस इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो परसेंट, राइट है। द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस open into rete testis through vasa efferentia। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस में तो ओपन होती है, बट आगे क्या लिखा है, थ्रू वसा एफरेंशिया, तो ऐसा तो नहीं है। तो हमारा रॉन्ग कौन कौन सा इनकरेक्ट हमें पूछा गया है, तो सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा और फिफ्थ हो जाएगा। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ हो जाएगा ना। 5 स्टेटमेंट है, उनमें से हमारे जो है फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। ह्यूमन एम्ब्रियो विल बी कॉल्ड एज ए फीटस आफ्टर, पहले हमारा जाइगोट है, जाइगोट से धीरे धीरे मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, गैस्ट्रुला, फिर और चेंजेस होंगे। तो आफ्टर 2 months, 2 months, 6 months, 4 months और 7 months, ह्यूमन एम्ब्रियो विल बी कॉल्ड एज फीटस आफ्टर 2 months हो जाएगा। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेर इज कॉल्ड है मोरूला, ये सही है। 8 से 16 तक मोरूला कहते हैं, उसके बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है, जिसमें 2 लेयर में सेल्स अरेंज हो जाती है। जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट है, जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में काम आएंगी, और जो इनर सेल मास है उससे एम्ब्रियो डेवलप होगा। द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट नहीं होता बल्कि ब्लास्टोसिस्ट होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा 152 में सेकंड ऑप्शन रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवुलेशन इन फीमेल्स डज नॉट इन्वॉल्व, ओवुलेशन के टाइम में क्या होता है, एफएसएच और एलएच अपनी हाई पीक पे, एलएच मेनली एलएच सर्ज होता है तब ओवुलेशन होगा। तो ओवुलेशन इन फीमेल डज नॉट इन्वॉल्व
डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल ये होगा, रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट ये भी होगा, एलएच सर्ज होगा। तो क्या नहीं होगा, डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल मींस एस्ट्रोजन, तो डिक्रीज तो नहीं होगा, वो तो एज इट इज रहने वाला है। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 151 का, हमारे पास से क्वेश्चन आंसर इसका 1। एस्ट्राडायोल मींस क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो मैच करना है हम लोग को यहाँ पे अगेन किस तरह से है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो कि मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क प्रोड्यूस कराता है, ल्यूटेनिजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ देख लेते हैं, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट ओवुलेशन, implantation and maintenance of pregnancy, lactation after childbirth, uterine contraction during labor, है ना। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी होता है और पार्चुरेशन के टाइम में मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन का काम कराता है। प्रोलैक्टिन का काम होता है वो मिल्क सिंथेसिस होता है, लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो हमारा ए में एस है, बी में हमारा बी में हो जाएगा हमारा आर। ठीक है, एलएच हार्मोन का काम होता है स्टिमुलेट्स ओवुलेशन, और प्रोजेस्टेरोन होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, क्यू हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। तो एस आर पी क्यू ये है हमारा यहाँ पे आंसर 1 है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए है, फिर हमारा प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क सिंथेसिस के लिए होता है, एलएच सर्ज होता है तो ओवुलेशन होगा, और प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 153 स्टेटमेंट के बेस पे है, तो पढ़ते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ हार्मोन्स द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर इंक्रीज्ड, दोनों का ही इंक्रीज होता है। कॉर्पस लूटियम सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही रिलीज नहीं करता है, एस्ट्रोजन का भी करता है। आपने उस डायग्राम में देखा होगा 2 पीक आती है हमारी एस्ट्रोजन की। सेकेंड है द इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज इसेंशियल फॉर फीटल ग्रोथ, फीटल ग्रोथ के लिए हम कहेंगे, या फिर हम कहेंगे कि इस प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए होगा। तो ऑप्शन 153 में क्या हो जाएगा हमारा, है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही इंक्रीज हो गए तो ही एंडोमेट्रियम जो है हमारी मेंटेन रहेगी प्लस थिक रहेगी, और द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स जरूरी है, अदरवाइज जो है हमारी प्रेगनेंसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो यहाँ ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ह्यूमन प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय, ह्यूमन प्लेसेंटा में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मदर टिश्यू भी होगा और जो है फीटस का टिश्यू भी होता है। जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो कोरियोनिक विलाई बनाती है। तो ह्यूमन प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू, है ना। यूटेराइन टिश्यू मतलब मदर का जो यूटेराइन टिश्यू है वो प्रोलिफरेट करके उसको ऊपर से जिगजैग फॉर्म में इंटरडिजिटेट कर जाती है, उसी को प्लेसेंटा कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ बोथ 1 और 3 होगा। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो सिर्फ क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ओनली फीटस टिश्यू होता है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। आंसर हो जाएगा हमारा 4, यानी बोथ 1 और 3। नेक्स्ट है 155 क्वेश्चन, विच हार्मोन आर प्रोड्यूस इन वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में हमारे बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आम डेज में नहीं है। तो सबसे पहला जो हार्मोन होता है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये सही है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये भी ठीक है, और रिलैक्सिन जो है लेट प्रेगनेंसी में ओवरी से रिलीज होता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में ही है, तो ये भी राइट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑल ऑफ द एबो यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 156, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन सराउंड्स एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को कौन सी जो लेयर है वो डायरेक्टली जो है सराउंड करती है। वैसे तो हम लोग तीनों ही पढ़ते हैं, चारों पढ़ते हैं, योगसैक भी है, एलेंटोइस भी है, एमनियोन भी है, लेकिन जो डायरेक्टली एमनियोटिक फ्लूइड है तो उसी से हमें अंदाजा लगता है कि सबसे पहली जो होती है इनर मोस्ट जो है वो कौन सी होगी, एमनियोन लेयर होगी।
नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो सिमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन, सिमाइनल प्लाज्मा यानी कि सीमन की बात हो रही है, जिसमें 90% सिक्रीशन जो है वो एसेसरी ग्लैंड्स का होता है और 10% हमारी स्पर्म सेल्स होती हैं। तो जो प्लाज्मा है उसमें कौन क्या चीजें होती है, किस चीज में रिच है? तो पूरी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ सिमाइनल प्लाज्मा में हमें क्या मिलता है? फ्रुक्टोज मिलता है। कैल्शियम तो है बट फ्रुक्टोज, ग्लूकोज नहीं है, डीएनए नहीं है, राइबो डीएनए तो उसमें है, टिश्यू सेल में है राइबोस, तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है, फिर से मैच करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? जो मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना, उसकी जो ऊपर की लेयर है उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो आगे चल के कोरियोनिक विलाई बनाएगी और प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हिस्सा लेगी। इन जो अंदर वाला पार्ट है उसको इनर सेल मास कहते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट यहाँ दिए हैं, हाँ ये यहाँ पे है। ट्रोफोब्लास्ट क्या है? आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम, यानी कि 1 में हमारा सी हो जाएगा, सी 2 में दिया है तो नेक्स्ट भी पढ़ना पड़ेगा। क्लीवेज, क्लीवेज कहाँ है? रिपीटिव माइटोटिक डिवीजन होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड में डी, ये है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड ठीक है। थर्ड इनर सेल मास है जो कि एम्ब्रियो बनाता है, बी हो जाएगा। 4 में इम्प्लांटेशन, ये तो 158 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट हम लोग को इसमें से सिलेक्ट करना है। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ पेनिस इज कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस, ये राइट है। ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन और परप्यूस। सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, नन ऑफ द अबव, यानी सभी ठीक है, कोई भी इनमें से गलत नहीं है, इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तीनों ही राइट आंसर है। 160 आइडेंटिफाई द एसेसरी ग्लैंड्स फाउंड इन मेल्स। तो एसेसरी ग्लैंड कौन सी है? सिमाइनल वेसिकल, तो यहाँ भी हमारा ऑल ऑफ द एबो हो जाएगा। फास्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, ओवम रिटेन्स मोस्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द प्राइमरी ओसाइट एंड इज मच लार्जर देन ए स्पर्मेटोजोआ, है ना, काफी बड़ा होता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ तो स्पर्म की बात कर रहे हैं, स्पर्म सबसे छोटी सेल होती है बॉडी की। ओवम नीड्स एनर्जी टू सर्च फॉर ए स्पर्मेटो ऑफ ए स्पर्मेटोजोआ फॉर फर्टिलाइजेशन। तो बताइए ये काम कौन करता है? हमारा जो ओवम क्या सर्च करने में एनर्जी वेस्ट करता है या एक जगह बैठता है? देखिए आप लोग, है ना। ओवम, ये बात ठीक है कि स्पर्मेटोजोआ से काफी बड़ा होता है। कभी भी ओवम जो है वो सर्च करने के लिए वो एक जगह जाके फिम्ब्री उसको कलेक्ट कर लेती है और इनफंडिबुलम में जाके बैठता है, फिर और थोड़ा चल के एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, वही वो वेट करता है और स्पर्म खुद जो है चल के वहां तक पहुंचता है। यानी स्पर्म के पास मिडिल पीस में बहुत सारे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एक तरीके से ये हमारा यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स हो जाएगा। The seminiferous tubules of the testis open into vasa efferentia, जी किसके थ्रू होगी? रेटे टेस्टिस। अभी हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि नेटवर्क ऑफ seminiferous tubules is called रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से वसा एफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस होगा। The following diagram refers to the female reproductive system of woman. Identify A to F. F क्या है? फंडस रीजन है। ए जो है ये इस्थमस, बी एम्पुला और सी हो जाएगा इनफंडिबुलम। और ये तीनों पार्ट डी जो पूछा है, डी हमारा हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। तो आप मैच कर लेंगे जो भी ऑप्शन है यहाँ पे। देखिए एफ फंडस है, अच्छा फंडस तो बहुत सारे में दिया है। ए जो है हमारा इस्थमस, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, फैलोपियन ट्यूब। और ई कहाँ है? अच्छा ई ओवरी हो गई है, एफ यूटेराइन, फंडस। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर यूट्रस. Which of the following statement is false for uterus? It is also called womb and its shape is like inverted pear shape. यूट्रस के को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ना है कौन कौन सी चीज यूट्रस के लिए ठीक है. नेक्स्ट है इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल. ये भी राइट है. isthmus joins uterine fundus एंड सर्विक्स. ये तो नहीं है. सर्विक्स एकदम यूट्रस का लास्ट है और ये एकदम शुरुआत है. तो इट इज फाउंड बाय 3 लेयर्स आउटर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. तो हमें देखना है फॉल्स. तो हमारा यहाँ आंसर ये हो जाएगा. ये भी आपका राइट है. Several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct. Obvious है. आगे क्या है? lactiferous duct है. पहले जो है मेमोरी जो लोब से वहां से निकलेंगी मेमोरी डक्ट, वापस से मिल गए एम्पुला, एम्पुला से lactiferous duct जो डायरेक्टली बाहर ओपन होगी. During spermatogenesis, which stage is the first to contain haploid number of क्रोमोसोम? जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो डिप्लॉयड होती है. उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो होती है हमारी, यानी कि ये हमारा 2n है, ये हमारा n है. स्पर्मेटोगोनियम ये भी 2n है. तो यहाँ से ये बना, इससे ये बना, स्पर्मेटिड भी है. तो इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट क्या है. तो फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. उसके बाद फिर स्पर्मेटिड बनेगा और स्पर्मेटिड के बाद फिर स्पर्म. Give the name of 2 hormones A and B in the figure given below. Leydig cells secrete, stimulate. Okay. ये हमारा जो है A जो है ये क्या होगा हमारा? LH होगा. LH काम करेगा लेडिग सेल्स पे. लेडिग सेल्स फिर सिक्रीट करेगी एंड्रोजन कह लीजिए या टेस्टोस्टेरोन. ये हो जाएगा एंड्रोजन और एंड्रोजन फिर स्टिमुलेट करता है. तो LH और एंड्रोजन. आंसर हमारा यहाँ सेकंड ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चूज द इनकरेक्ट पेयर. इनमें से 3 करेक्ट पेयर है. एक हम लोग को इनकरेक्ट पेयर यहाँ से देखना है. तो एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन प्राइमरी फॉलिकल कभी भी प्राइमरी में नहीं होती है. यही इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट ही. ये हमारा कहाँ होता है? टर्शरी फॉलिकल में. सेकेंडरी में थीका बन जाता है और टर्शरी में एक ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम दिखती है और यहीं पे फर्स्ट मेयोसिस कंप्लीट हो जाता है, यानी हैप्लॉइड बन जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ भी हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. LH ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवरी. ठीक है. LH सर्च होता है, ट्रिगर्स करता है ओवुलेशन को. LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज. डिक्रीज नहीं होता है, ये इंक्रीज होता है. तो ये हमारा इनकरेक्ट है. LH ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लीडिंग सेल्स. FSH स्टिमुलेट्स सर्टोल सेल व्हिच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस. नेक्स्ट है हम लोग का मैच करना है. पार्चुरेशन. पार्चुरेशन क्या होता है? ये है हमारा डिलीवरी ऑफ द बेबी. किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन है ना. ये एक रिफ्लेक्स एंड न्यूरोएंडोक्राइन है एक तरीके से. गेस्टेशन क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड हमारा प्रेगनेंसी पीरियड है. तो पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड द बर्थ. तो ए में हमारा 3rd हो गया है और बी में हो गया है 4. तो ये होना चाहिए. ए में 3rd, बी में 4. ओवुलेशन, ओवुलेशन रिलीज ऑफ एग, यानी कि डी में हो जाएगा 2nd. सी में हो जाएगा 2nd. सी है ना ये. यस. और डी में इम्प्लांटेशन 1 अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू एंडोमेट्रियम. ये हो गया. नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन. रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH कॉजेज. जो सर्ज होता है LH सर्ज, उसका क्या कॉजेज होता है? तो यही है हमारा सबसे पहले रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि ओवुलेशन हो गया. ओवुलेशन होने के बाद जो कुछ ओवरी में बचा है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? कॉर्पस लूटियम में. और इस पूरी प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं. कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है? प्रेगनेंसी हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरोन. तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH कॉजेज ऑल ऑफ द एबो हो जाएगा. रप्चर होगा, कॉर्पस लूटियम बनेगा. इस पूरी प्रोसेस को ओवुलेशन कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 172 पढ़ लेते हैं. एंडोमेट्रियम, एपिथेलियल ग्लैंड एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ यूटेरस आर ब्रोकन ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन, लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लैक ऑफ FSH एंड एक्सेस ऑफ FSH.
तो एंडोमेट्रियम हमारी कब जो है टूटने लगती है, जब प्रोजेस्टेरोन जो है, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, उसका लेवल ब्लड में कम हो जाता है। तो लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ठीक है, लैक ऑफ एस्ट्रोजन नहीं है, लैक ऑफ ये सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीड द ग्राफ एंड कोरिलेट्स यूटेराइन इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल लेवल्स ऑन ए, बी और सी। देख लीजिए क्या क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तरीके से वो जो सेम आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम टाइप ये दिख रहा है। यहाँ थोड़ा सा आप एंडोमेट्रियम बना सकते हैं कि एंडोमेट्रियम ऐसे ऐसे यहाँ ज्यादा हो जाती है और फिर यहाँ ऐसे नीचे चली जाती है। तो हमारा जो 6 to 15 डेज है, 6 to 15 डेज, ये कौन सा फेज होगा, नेक्स्ट कैसे होगा, ये हमें यहाँ पे देखना है। ओके, एंडोमेट्रियम हम लोग ने यहाँ ऐसे बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा जैसे जैसे ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होता है, ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स बनती है, वैसे वैसे उन सेल से एस्ट्रोजन जो है रिलीज होना शुरू होगा। एस्ट्रोजन क्या बनाएगा, हमारी एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरोन उसको और प्रोलिफरेट करेगा। तो यहाँ देखेंगे ए क्या दिखा रहा है, यानी जो शुरू में 6 to 15 डेज है, ये डिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं, ये फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो ए डिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम नो, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम यस। बी जो है 16 to 15 एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक, वो और ज्यादा थिक होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका काम होता है जो है रिपेयरिंग और ज्यादा थिक करना इस एंडोमेट्रियम को। तो एंडोमेट्रियम बिकम्स थिक एंड वेस्कुलराइज रेडी टू रिसीव एंड इम्प्लांट एम्ब्रियो। और सी जो है हमारा 26 से 28 डिजनरेशन अब यहाँ शुरू होगा। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पे थर्ड। Every time copulation does not lead to fertilization and pregnancy, ऐसा क्यों होता है? Because of failure of sperm to reach ampulla। सीधी सी बात है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फैलोपियन ट्यूब का मिडिल पार्ट जो है, यूट्रस से जब चलेंगे तो इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। एम्पुला में ओवम जो है वेटिंग कर रहा है, मतलब वहाँ बैठ है, और अगर स्पर्म वहाँ 24 आवर्स के अंदर नहीं जा रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। हार्ट आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी फॉर्म हो जाता है, 1 महीने के अंदर हो जाता है। लिम्स एंड डिजिट का फॉर्मेशन बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक है। ओके, 24 वीक्स दिया है सेकेंड। ओहो, ये नहीं देखा, सेकेंड ट्राइमेस्टर नहीं, ये थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद बनता है। तो यहाँ आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। In human females, meiosis second is not complete until puberty, fertilization, uterine implantation और birth। जो म्योसिस 1 है वो तो टर्शरी फॉलिकल में कंप्लीट हो जाता है, और जो सेकंड म्योसिस होता है वो होता है जब एम्पुला में ओवम है और स्पर्म आके उसको टच करता है। तो हम लोग कहेंगे प्यूबर्टी पे नहीं कहेंगे, प्यूबर्टी के बाद तो शुरू ही होता है। ये होता है फर्टिलाइजेशन पे, जैसे ही जाके वहाँ पे स्पर्म टच करेगा तो फर्स्ट म्योसिस सेकंड कंप्लीट होगा, फिर दोनों के न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज होंगे, जिसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। Consider the following 3 statements related to the human male reproductive system and select the correct option starting true or false। मेल रिप्रोडक्टिव मेल से देखना है कौन ट्रू कौन फॉल्स है। तो मिडिल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज ऑल्सो टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मिडिल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज ऑल्सो टर्म्ड एज पावर हाउस। तो ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा। Vast difference join a duct from seminal vesicle and form vastra efferentia। ये नहीं है। वास्ट डिफरेंस जो है जब सिमाइनल वेजाइकल के साथ मर्ज होती है तो उससे आगे बनती है जैकुलेटरी डक्ट। नेक्स्ट है सीमन इज ए कलेक्शन ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम द सिमाइनल वेजाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड एंड स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स ट्रू ये हमारा 1 है। The main cause of disintegration of the endometrium lining is main cause of disintegration of the endometrium lining is degeneration of corpus luteum। LH सर्च से तो ओवुलेशन ही होगा। डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम जब करेगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल, इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोजेस्टेरोन है
इसका लेवल डिक्रीज कर जाएगा, और अगर इसका लेवल डिक्रीज कर जाएगा तो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ओवुलेशन ड्यूरिंग प्लांटेशन, तो हमारा यहाँ यही हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट है हम लोग का स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन का मतलब है सेमिनिफरस टिब्यूल्स। ओके, सेमिनिफरस टिब्यूल से, ये ऐसे सेमिनिफरस टिब्यूल्स है, यहाँ पे कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, कुछ ये हमारी सर्टोली सेल्स हैं। तो यहाँ से जब स्पर्म बनता है, स्पर्म अपना हेड कहाँ, सर्टोली सेल्स में एम्ब्रेड करता है। यहाँ से इसका रिलीज होना सेमिनिफरस टिब्यूल से, यही कहलाया जाता है स्पर्मिएशन। ओके, तो आज के लिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग को मैच करिए अपने आंसर। ऑल द बेस्ट।